हेलो फ्रेंड, स्वागत हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हमारे पास एक टेक्नो का फ़ोन आया है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ग्राफिक्स तो आ रहे हैं बट इस पर लाइट नहीं आ पा रही है। तो मैंने ये फ़ोन खोल लिया है और इसे हम रिपेयर करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं इसके लाइट आईसी सेक्शन के डायग्राम के रूप में कि कौन सी लाइन को कैसे चेक करें और क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करें। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है जिसमें लाइट प्रॉब्लम है और कुछ इस तरीके की आईसी है जो कि नई वाली आईसी है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाली आईसी के ही ज़्यादातर फ़ोन आते हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है लाइट वाली प्रॉब्लम, तो इसे रिपेयर नहीं कर पाते बहुत सारे लोग। तो आज इस वीडियो में 1 बाय 1 प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से फ़ोन को रिपेयर करते हैं तो आप 100% फ़ोन में जो प्रॉब्लम है लाइट आईसी की या फिर लाइट की, उसे आप ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ईजिली मेथड लेकर आया हूँ और इस आईसी के ही ज़्यादातर फ़ोन आ रहे हैं, जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, टेक्नो हो गया, इन्फिनिक्स हो गया और एमआई के भी कुछ फ़ोनों में है। तो इन्हें इसका डायग्राम समझाता हूँ, उसके बाद आपको इस पर काम करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा जो आईसी लगी हुई है उसमें। तो उसका डायग्राम बनाऊंगा, उसकी पिन का ज्ञान दूंगा आपको कि कौन सी पिन का क्या काम है और ये पिन कहाँ से कहाँ को आती है। इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो नॉलेज है उस पर थोड़ा फ़र्क पड़ेगा और आपके पास कोई भी फ़ोन आता है, मान के चलते हैं अभी मैं यहाँ पर टेक्नो को फ़ोन पर प्रैक्टिकल करने वाला हूँ, हो सकता है इसी आईसी वाला कोई और फ़ोन हो, जैसे कि वीवो हो गया, एमआई हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया या फिर लावा का फ़ोन हो गया, तो उसको आप ईजिली मेथड से रिपेयर कर सकते हैं। जो मेथड मैं यहाँ पर विद प्रैक्टिकल करने वाला हूँ आपको 100% एक ही बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी सरल भाषा में सिखाऊंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर जब भी नहीं आती है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हमारे समझ नहीं आया ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर मैं एक आईसी बना देता हूँ, उसके बाद आपको इस आईसी की पिन बताऊँगा कौन सी पिन का क्या काम है और उससे क्या होगा आप एक ही बार में उसे रीड कर पाएंगे। तो इसमें भी 6 लैग होती हैं, जो कि पहले आईसी आती थी 6 लैग की, उसी तरीक़ा की होती है। तो यहाँ पर एक बिंदु होता है, तो यहाँ पर जो पिन कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये पिन है कि ये बिंदु लगा हुआ है, तो ये वाली पिन से आपको लगाना है 1 2 3 4 5 6। आप कौन सी भी पिन मान लेना, मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ पर पिन नंबर दिया है। आप चाहें तो इसको 1 मान लेना, आप चाहें तो इसको 1 मान सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको ये इस बिंदु को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पर हम 3.7 वोल्ट बैटरी की सप्लाई है, ये बैटरी है हमारी 3.7 और हमारे लिए आउटपुट में मिलेंगे, ये हो गया आउट और ये हो गया इन। तो यह इन पे 3.7 वोल्ट जाएंगे और आउट में हमारे लिए माइनस। आउटपुट में करीब 20 वोल्ट से 50 वोल्ट तक आते हैं, 20 वोल्ट से 50 वोल्ट तक आते हैं हमारे लिए आउटपुट में। अब यहाँ पर पिन का ज्ञान करा देता हूँ। तो ये बिंदु है का इसके 3 नंबर, ये 1 नंबर बिंदु 1 नंबर मान लेते हैं और ये वाली पिन है, ये है ग्राउंड, GND, ये ग्राउंड पिन है। ध्यान से समझना है, ये वाली पिन है वो ग्राउंड है। उसके बाद ये पिन ग्राउंड से लेकर कुछ इस तरीके से बना देता हूँ मैं। तो ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो यहाँ पर ग्राउंड से लेकर एक रजिस्टर लगा हुआ होता है 0 ओम्स का, ग्राउंड से यहाँ पर ये वाला पिन पर। उसके बाद ये वाली पिन है वो हमारे लिए आउटपुट में ग्राउंड की सप्लाई देती है। तो यहाँ से हम ग्राउंड को ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राउंड पिन हो गई।
-GND, ये ग्राउंड पिन हो गई। तो ये हमारी 1 नंबर मैंने बता दिया, 3 नंबर बता दिया, और ये 2 नंबर है, यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है ग्राउंड से, किसी किसी में होता है, नहीं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये एक किस्म से NC पिन है ये, अगर किसी में होगा तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा ग्राउंड से। तो इसका काम ये है कि अगर डिस्प्ले ख़राब है तो उस टाइम जो वोल्टेज हैं आउटपुट में दे रहे हैं, वो वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, यानी कि किसी में प्रॉब्लम ना बने, तो उस वोल्टेज को ख़त्म करने के लिए होती है ये। बट ये काम का नहीं है, इसमें ये पिन बहुत सारे फ़ोनों में NC पिन होती है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ होता है, बूस्ट कॉइल, ये बूस्ट कॉइल है। उसके बाद इससे एक डायोड लगा हुआ होता है, डायोड, ये कॉइल, और ये वाली हमारे लिए प्लस की सप्लाई देती है आउटपुट में। ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये वाली पिन है वो माइनस और ये प्लस, तो ये हमारी LED पे जाएंगी। तो ये डायोड लगा हुआ है यहाँ पर, और ये वाली जो बूस्ट कॉइल है वो एक पिन होती है 6 नंबर पर, और एक पिन होती है यहाँ पर 4 नंबर पर। तो यहाँ पर अब रह गई प्लस की सप्लाई, ग्राउंड ये पिन हो गया। उसके बाद प्लस की सप्लाई रह गई है, तो प्लस की सप्लाई ये 6 नंबर होती है, 3.7 वोल्ट, यानी कि एक 3 माइनस ये हो गया बैटरी के, ये प्लस हो गया, तो ये वाला एक ग्राउंड पर लग गया, और ये वाला प्लस का पॉइंट जाएगा 6 नंबर पर। तो यहाँ पर जाएगा ये, यहाँ से यहाँ पर ये वाला 6 नंबर है, वो हमारी बैटरी की पॉजिटिव पॉइंट जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा काम हो गया। अब हमारे लिए 3 वोल्टेज इन भी हो गया, आउट भी हो गया। अब यहाँ पर एक पिन रहेगी 5 पिन। अब ये 5 पिन होती है, इन पिन बोल सकते हैं, सिग्नल पिन बोल सकते हैं, और ID पिन बोल सकते हैं, इन पिन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि ये पिन एक ये सिग्नल पिन है, इन पिन है, इन बोल दे मान के चलते हैं। इससे क्या होगा, इस पिन से ये सर्किट, ये IC है वो वर्क करेगी। ये पिन पर वोल्टेज आएगा तो ये सर्किट काम करेगा, इस पर वोल्टेज नहीं आएगा तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो ये पिन इस सर्किट को, इस IC को चलाने के लिए होता है। तो ये 5वीं नंबर पिन है, वो सिग्नल पिन होती है, जो कि पुराने फ़ोनों पर CPU में से आती थी, ये आती थी भी पिन। और अब जो नए फ़ोन हैं जैसे कि MI हो गया, ओप्पो, रियलमी, वीवो, जितने भी लेटेस्ट फ़ोन हैं, इन्फिनिक्स क्यों ना हो, तो वो फोल्डर से डिस्प्ले के अंदर से आता है। अगर डिस्प्ले टूट गया है तो डिस्प्ले में रोशनी भी नहीं आने वाली, यानी कि अगर डिस्प्ले ख़राब है तो डिस्प्ले पर रोशनी नहीं आएगी। पहले क्या होता था कि डिस्प्ले फूट जाती थी, बट उसमें जो रोशनी आती थी, ग्राफिक्स नहीं आते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब डिस्प्ले वर्किंग है तो डिस्प्ले में रोशनी दिखाई देगी। जैसे एमोलेड डिस्प्ले होती है, अगर वो टूट जाती तो उसमें रोशनी भी चली जाती, उसी तरीक़ा से अब LCD डिस्प्ले में भी काम है। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर करना क्या है कि हमारे लिए डायग्राम, अब एक बात बता देता हूँ, अब इसे चेक करने का तरीका बता देता हूँ कि अब इस तरीक़ा से कैसे चेक करना है कि ये सर्किट हमारा सही है फ़ोन पर, या फिर ये IC ख़राब है, या फिर बूस्ट कॉइल ख़राब है, या फिर डायोड ख़राब है, क्या चीज़ ख़राब है, उसे टेस्ट कैसे करेंगे। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले हम बजर मोड में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये चेक करना है कि जो बूस्ट कॉइल है वो ठीक है, प्रॉपर है, बीप दे रही है या नहीं दे रही है, तो ये बूस्ट कॉइल को चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, उसको चेक करना है कि वो ठीक है, बजर मोड में ही। अभी मैं बजर मोड में बता रहा हूँ क्या क्या चेक करना है। बजर मोड में यहाँ पर कॉइल चेक कर सकते हैं, डायोड चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर जो 0 ohms का रजिस्टर है, 0 ohms का रजिस्टर है, उसे आपको चेक करना है यहाँ पर कि ये ख़राब तो नहीं है। अगर ख़राब है तो इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बजर मोड में। अगर ये सब कुछ बजर मोड में सब कुछ सही दिखा रहा है मल्टीमीटर, तो आपको अब सिलेक्ट करना है वोल्टेज में, जो कि 20 वोल्टेज सिलेक्ट
कर सकते हैं अपने मल्टीमीटर में। तो उसके बाद पहले यहाँ पर आपको ग्राउंड पिन चेक करना है। अब हाँ, यहाँ पर सेट में बैटरी लगा देना है या फिर वोल्टेज दे देना है किसी भी तरीक़ा से मदरबोर्ड में। तो उसके बाद ही आपको वोल्टेज चेक करना है मल्टीमीटर से। तो यहाँ से ग्राउंड से इस पिन पर आपको चेक करना है कि 3.7 वोल्ट आ रहे हैं या फिर नहीं आ पा रहे हैं। अगर वोल्टेज नहीं आ पा रहे हैं तो आप वोल्टेज लाइन चेक कर सकते हैं कि कौन सी लाइन मिसिंग है। तो ये वोल्टेज प्रॉपर आते हैं, ये लाइन बहुत ही कम मिसिंग होती है, तो वोल्टेज चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आउटपुट में भी वोल्टेज चेक करना है विदाउट सेट ऑन किए। तो यहाँ पर 3.5 वोल्ट के आसपास आएंगे, क्योंकि जो डायोड है वो थोड़ा कम कर देता है वोल्टेज के लिए। तो एक पिन यहाँ से ग्राउंड से और एक आउटपुट में यहाँ पर लगा के चेक कर लेना है। और अगर यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारा जो सर्किट है वो ठीक है। बट यहाँ पर उसके बाद भी लाइट नहीं आ रही है, तो उसके लिए आपको 5 पिन चेक करना होगा, सिग्नल लाइन को चेक करना होगा। तो उसका तरीका बता देता हूँ आपको। मल्टीमीटर में आपको वोल्टेज में सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक पिन को ग्राउंड पर लगाना है, सेट को मदरबोर्ड को ऑन कर देना, पूरा ऑन हो जाने देना है, जैसे कि डिस्प्ले में ग्राफिक्स आ जाते हैं। उसके बाद आपको 5 पिन पर चेक करना है कि 1 वोल्टेज थे 1.5 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं या फिर नहीं आ पा रहे हैं। अगर वोल्टेज नहीं आ पा रहे हैं 1 वोल्टेज या फिर 1.5 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सिग्नल लाइन मिसिंग है। अगर आपको चेक करना है कि सिग्नल लाइन हमारी ठीक है और ये आईसी काम नहीं कर रही है, तो इस वाली पिन को आप पॉजिटिव पॉइंट पर एक रजिस्टर लगा के, यानी कि 1K का रजिस्टर लगा के भी आप चेक कर सकते हैं, इस सर्किट को चला सकते हैं चेक करना हो तो। जो आगे वीडियो में किसी दिन बताऊंगा, अगर सिग्नल लाइन के अलग से भी आप इस सर्किट को चला सकते हैं, वो कैसे चलाते हैं उसके लिए भी स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बट मैंने अच्छी तरह से समझाया है, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब यहाँ पर अब प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि हमारी जो लाइन है वो कौन सी मिसिंग है, या फिर आईसी ख़राब है, या फिर बूस्ट कॉल ख़राब है, क्या चीज़ ख़राब है उस बोर्ड पर। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो फ्रेंड, ये है मदरबोर्ड और इसमें हम चेक करने वाले हैं कि इसकी जो आईसी ख़राब है या फिर बूस्ट कॉल ख़राब है, क्या चीज़ ख़राब है जिसके कारण डिस्प्ले पर रोशनी नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स तो आ रहे हैं, बट यहाँ पर ब्राइटनेस शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 चेक करने वाले, जो मैंने डायग्राम में बताया उसी तरीक़ा से यहाँ पर चेक करने वाले। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को बजर मोड में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बूस्ट कॉल को चेक करना है कि हमारी बूस्ट कॉल ठीक है, और जो डायोड है और यहाँ पर रजिस्टर है वो सारी चेक कर लेना है, जिस तरीके से मैंने डायोड यहाँ पर डायग्राम में समझाया। तो हमारी बूस्ट कॉल है वो ठीक ठाक है, और बाकी का यहाँ पर मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है। बट जो वीडियो है वो आपके लिए समझाने के लिए है, जो कि शायद आपको इस टाइप की वीडियो नहीं मिलेगा, जो कि इतना मैंने आसानी कर दिया इसे समझाने, और इस तरीक़ा से मैंने बताया उस तरीक़ा से। तो यहाँ पर जो हमारी बूस्ट कॉल है, डायोड है और रजिस्टर है, वो सारे सब कुछ सही है। अब यहाँ पर चेक ये करना है कि इसके जो मदरबोर्ड की लाइट आईसी का सेक्शन है उस पर वोल्टेज हमारे लिए मिल पा रहे हैं या फिर नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई से यहाँ पर मदरबोर्ड को मैंने कनेक्ट कर लिया है, वोल्टेज दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीमीटर को वोल्टेज में सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो वोल्टेज लाइन है 3.7 वो यहाँ पर चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आउटपुट में डायोड पर मैंने बताया था वो चेक करना है। तो वो सब कुछ इस चेक कर लेना है 1 बाय 1, जो कि मैंने डायग्राम में बता दिया है। वैसे तो मैंने इस फ़ोन पर सब कुछ चेक कर लिया था, क्या क्या चीज़ ख़राब है क्या नहीं है। बस मेरे लिए मकसद यही था कि बहुत सारे लोग नहीं जानते इस आईसी पर काम करना, तो इसलिए ये वीडियो मेरे लिए बनाना पड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किसी बंदे ने ये खोला है, तो इसका जो स्टील सीट है वो उखड़ गई है, उसके साथ साथ यहाँ पर फ्रंट भी गायब हुए हैं। तो हो सकता है यहाँ से कोई ना कोई लाइन मिसिंग है। तो यहाँ पर कौन सी लाइन मिसिंग है वो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है, और जब भी आपको मैंने बता दिया है अगर आपकी लाइन मिसिंग है तो आप इस तरीक़ा से डायग्राम में जो मैंने बताया उस तरीक़ा से चेक करना है। तो यहाँ पर जो लाइन है हमारी आउटपुट की, ग्राउंड और पॉजिटिव लाइन वो ठीक है, बट यहाँ पर जो हमारी लाइन है वो कौन सी लाइन है जिसकी वजह से इसमें लाइट नहीं आ रही है। अगर हमारी आउटपुट की वोल्टेज लाइन भी सही है तो
तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो सबसे पहले आपको बजर मोड में लाइन भी आपको चेक करना होगा कि डिस्प्ले कनेक्टर तक आउटपुट की जो वोल्टेज लाइन है वो जा रही है या फिर नहीं जा रही है। जो कि मैंने डायग्राम में पिन बताया था, वो वाली पिन जो नंबर बाय नंबर पिन बताया था, उस तरीक़ा से आपको चेक कर लेना है। उसके बाद अगर आपकी सब कुछ लाइन सही है तो आपको लास्ट में आपको चेक करना है कि उसकी सिग्नल लाइन, जो कि आईडी लाइन बोल सकते हैं, जो कि डिस्प्ले के अंदर से आती है नए फ़ोनों पर। अगर पुराना फ़ोन है तो आपके पास कोई डायग्राम हो, स्कीमेटिक हो, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि सीपीयू से आ रही है या फिर डिस्प्ले से आ रही है। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारे इस फ़ोन पर जो लाइन आ रही है वो डिस्प्ले के अंदर से आ रही है, तो उस लाइन को हम पहले चेक करेंगे कि हमारी मिसिंग तो नहीं है। इसका डायग्राम नहीं है तो हम यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेंगे, जंपर लगा के आईसी पर जो सिग्नल लाइन है उस पर चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम होता तो आप मल्टीमीटर बजर मोड में सेलेक्ट करके भी आप चेक कर सकते थे। तो फ्रेंड यहाँ पर आईसी से मैंने एक जंपर लगा लिया है। अब यहाँ पर वोल्टेज में सेलेक्ट करना है मल्टीमीटर को और सेट को ऑन कर लेना है। उसके बाद इस जो वायर को लिया है इस पर हमारे लिए वोल्टेज चेक करना है कि 1 वोल्टेज से 1.5 वोल्टेज तक आ पा रहे हैं या फिर नहीं आ पा रहे हैं। तो मल्टीमीटर को वोल्टेज में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस लाइन पर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर सेट को ऑन मोड में ही करना है कि सेट को ऑन हो जाए, उसके बाद ही इस पर वोल्टेज आएंगे, नहीं तो इस पर वोल्टेज नहीं आएंगे। तो हमारा सेट है वो ऑन हो चुका है बट इसमें रोशनी नहीं आ पा रही है। तो अब इसका जो हमने वायर निकाला है उस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो एक पिन को ग्राउंड पर लगाएंगे और दूसरी पिन को यहाँ पर इस वायर पर लगाएंगे। अगर इस पर सिग्नल लाइन आ रहा होगा तो या फिर लाइन मिसिंग नहीं होगी तो इस पर वोल्टेज शो करेगा। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ये नहीं शो करेगा। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, शायद इसकी जो लाइन है वो मिसिंग है और वोल्टेज 0.42 दिखा रहा है। तो इसे मिसिंग लाइन ही बोल सकते हैं। इतना तो मल्टीमीटर को आप अगर आप कहीं पे भी लगाते हैं तो इतना शो करता है, बट जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए वो 1 वोल्टेज से ऊपर आना चाहिए था। तो इसमें नहीं आ रहा है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो सिग्नल लाइन से ही है, जो कि डिस्प्ले के अंदर से आती है। अब यहाँ पर आपको ट्रैक करना है कि ये लाइन कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। अगर आपको ट्रैक करना नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। नहीं तो आप स्कीमेटिक डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम में भी ये मॉडल नहीं था, तो मेरे लिए थोड़ा दिक्कत पड़ा था सिग्नल लाइन ढूंढने में। बट मेरे लिए ट्रिक याद है कौन सी लाइन कैसे होती है, तो यहाँ पर मैंने ढूंढ लिया है। उसके बाद यहाँ पर हल्का सा सोल्डर पेस्ट लगाकर इसको जंपर कर देंगे और जो सिग्नल लाइन है उस पर हम जंपर कर देंगे और इसकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर हमारी सिग्नल लाइन ठीक होती तो उसके बाद हमारी जो आईसी में प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पर हमने सिग्नल लाइन को लगा दिया है। उसके बाद सेट को ऑन करके देखते हैं कि ग्राफिक्स के साथ साथ लाइट आती है नहीं आती है। तो यहाँ पर सेट को ऑन हो रहा है तो देख सकते हैं इस पर लाइट आ चुकी है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।